एक बहुत बड़े जंगल के अंदर एक शेर रहता था। यह कोई आम शेर नहीं था, वह जंगल का राजा था और उसे इस बात पर बहुत घमंड था। उसका नाम लायनू था और उसकी दहाड़ से बड़े पेड़ों के पत्ते भी डर से कांप उठते थे। उसे लगता था कि वह पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर और शक्तिशाली क्रीचर है। हर सुबह वह जंगल में टहलता था, लेकिन अपने खूबसूरत राज्य को देखने के लिए नहीं, फोर्स की यह यकीनी बनाने के लिए कि हर कोई लाइफता था कि वही बॉस है। बाकी सभी लाइफर उसकी भारी कदमों की आहट सुनकर छिप जाते थे। वे लाइफते थे कि लायनू एक मर्सिलू राजा नहीं था। लायनू का दिल घमंड से भरा हुआ था, जिसमें दया या करुणा के लिए कोई जगह नहीं थी। उसे अपनी जबरदस्त ताकत दिखाना बहुत पसंद था। वह हेडफ मजे के लिए छोटे पेड़ों को गिरा देता था और छोटे एनिमल्सों का पीछा हेडफ उन्हें डर से भागते हुए देखने के लिए करता था। मुझे देखो, मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। यह पूरा जंगल मेरा है और इसमें रहने वाले हर किसी को मेरे सामने झुकना होगा। खरगोश और हिरण जैसे छोटे लाइफर उसकी क्रूरता के बारे में आपस में फुसफुसाते थे, लेकिन वे कभी भी उससे सीधे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। वे बस एक ऐसे दिन की वर्कना करते थे जब वे बिना डर के रह सकें। शेर का घमंड हर दिन बढ़ता जा रहा था। वह अक्सर नदी किनारे पानी पीने नहीं, फोर्से की अपनी ही परछाई देखने जाता था। वह अपने बड़े अयाल और नुकीले टीथों को घूरता रहता था, यह सोचते हुए कि वह कितना शानदार लग रहा है। उसे लगता था कि ताकतवर होने का मतलब है कि वह जो चाहे जब चाहे कर सकता है। उसे कभी यह समझ नहीं आया कि सच्ची ताकत दूसरों की रक्षा करने में है, उन्हें फिराने में नहीं। दूसरे लाइफर दुखी और बेबस महसूस करते थे। पक्षियों के खुशी भरे गीत शांत हो गए थे और छोटे बंदरों के चंचल खेल लायनू के पास आने पर बंद हो जाते थे। जंगल खूबसूरत था, लेकिन यह एक खुशहाल जगह नहीं थी। ताकत का यह लगातार प्रदर्शन जंगल को शेर को छोड़कर सभी के लिए बहुत दुखद जगह बना देता था। समझदार बूढ़ा हाथी गजपति अक्सर धीरे धीरे अपना सिर हिलाता था, शेर के मूर्खतापूर्ण डिस्प्लेयों को देखते हुए। वह लाइफता था कि लायनू जैसा घमंड एक दिन बड़े पतन का कारण बनेगा। दूसरे लाइफर चेंज के लिए आशा और प्रार्थना करते थे कि कोई आए और प्राइडी राजा को विनम्रता का सबक सिखाए। वे एक ऐसे नेता की वर्कना करते थे जो मर्सिलू हृदय और विनम्र आत्मा के साथ शासन करे, न कि नुकीले पंजों और फियरावनी दहाड़ के साथ। उन्हें क्या पता था, उनकी प्रेरणा बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से पूरी होने वाली थी। एक धूप वाली दोपहर एक छोटा कुत्ता जंगल में भटक गया। वह पास के एक विलेज से आया था। उसका नाम वीर था, जिसका मतलब है बहादुर, और यह नाम उस पर बिल्कुल फिट बैठता था। वीर बहुत बड़ा नहीं था। असल में वह जंगल के जंगली एनिमल्सों की तुलना में काफी छोटा था, लेकिन जो कमी उसके आकार में थी वह उसने हिम्मत और बुद्धिमत्ता से पूरी कर दी थी। उसके मुलायम भूरे रंग के बाल थे, लटकते हुए कान थे और एक पूंछ थी जो जिज्ञासा से हिलती रहती थी। उसने अपनी बड़ी आश्चर्यचकित आंखों से ऊंचे पेड़ों और रंगीन फूलों को देखा। वह फिरा हुआ नहीं था, बस इस नई और अद्भुत जगह को खोजने के लिए उत्साहित था। वीर इंसानों के बीच रहा था और उसने उनसे कई महत्वपूर्ण बातें सीखी थी। वह लाइफता था कि मिलकर काम करने से कोई भी काम आसान हो जाता है और मर्सिलू होना ताकतवर होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे ही वह जंगल के रास्ते पर चल रहा था, वह खरगोशों के एक फिरे हुए परिवार से मिला जो एक झाड़ी के पीछे छिपे हुए थे। तुम सब क्यों छिपे हो? वीर ने अपनी पूंछ हिलाते हुए दोस्ताना अंदाज में पूछा। खरगोश के पिता ने झांक कर फुसफुसाया, यह राजा लायनू है। वह अपनी सुबह की सैर पर है। वह बहुत क्रूर है और हमें फिरना पसंद करता है। वीर ने ध्यान से सुना। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गईं। उसे एक ऐसे राजा की बात पसंद नहीं आई जो अपनी ही प्रजा को फिरना पसंद करता था। छोटा कुत्ता अपनी यात्रा जारी रखता है और कई और एनिमल्सों से मिलता है जो शेर की क्रूरता की ऐसी ही कहानियां सुनाते हैं। वह एक डीरी से मिला जो अपने छोटे बच्चे को जल्दी से दौड़ना और छिपना सिखा रही थी। उसने बंदरों के एक समूह को देखा जो पेड़ों में चुप थे। उनकी सामान्य चहचहाहट गायब थी। वीर ने महसूस किया कि पूरा जंगल डर के एक काले बादल के नीचे जी रहा था। यह सही नहीं था। एक घर एक खुशहाल जगह होनी चाहिए, एक ऐसी जगह जहां हर कोई सुरक्षित और संरक्षित महसूस करे। उसने तभी तय कर लिया कि वह बस खड़ा होकर यह सब नहीं देख सकता। हालांकि वह छोटा था, उसने अपने नए दोस्तों की मदद करने की एक बड़ी जिम्मेदारी महसूस की। वीर की हिम्मत उसके आकार या उसकी ताकत से नहीं आती थी, फोर्स की सही और गलत की उसकी मजबूत भावना से आती थी। उसे विश्वास था कि कोई भी, यहां तक कि एक राजा भी, धमेर्से का हकदार नहीं है। उसने एक योजना के बारे में सोचना शुरू किया। वह लाइफता था कि वह शेर से शारीरिक बल से नहीं लड़ सकता, क्योंकि लायनू उससे बहुत बड़ा और ताकतवर था। लेकिन वीर का दिमाग तेज था और वह लाइफता था कि बुद्धिमत्ता अक्सर क्रूर ताकत से अधिक शक्तिशाली हथियार हो सकती है। उसने फैसला किया कि वह शेर का सामना करेगा, लेकिन आक्रामकता से नहीं, फोर्स की चतुराई और ब्रेवी से। वह सभी एनिमल्सों को दिखाना चाहता था कि एक धमेर्से वाले का सामना करना संभव है। अगले दिन लायनू का मूड बहुत खराब था। वह रोड़ते हुए पानी पीने की जगह पर गया। अपनी मौजूदगी का ऐलान करने के लिए जोर से रोड़ा। बाकी सभी लाइफर जो अपनी प्यास बुझा रहे थे डर कर बिखर गए। एक छोटा हिरण का बच्चा जो इतनी तेजी से दौड़ने के लिए बहुत छोटा था, ठोकर खाकर गिर गया। लायनू जोर से क्रूरता से हंसा। उस फिरे हुए छोटे क्रीचर को देखकर उसे मजा आया। वह अपने पंजे से हिरण के बच्चे के पास जोर से मारने वाला था ताकि उसे और फिरा सके। तभी एक साफ आत्मविश्वास भरी भौंकने की आवाज हवा में गूंज उठी। वहीं रुक जाओ, किसी इतने छोटे और बेबस को फिराना सही नहीं है, आवाज ने कहा। लायनू रुक गया और मुड़ा। हैरान था कि कोई उसे चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता है। वहां रास्ते पर वीर खड़ा था। वह गुर्रा नहीं रहा था और न ही अपने दांत दिखा रहा था। वह बस वहीं खड़ा था। उसका छोटा शरीर दृढ़ था और उसकी नजर स्थिर थी। लायनू ने छोटे कुत्ते को देखा और फिर से हंस पड़ा। तुम? विलेज का एक छोटा रोएंदार क्रीचर मुझे बताने की हिम्मत करता है कि क्या करना है, शेर रो रहा मजाकिया अंदाज में। क्या तुम लाइफते हो मैं कौन हूं? मैं इस जंगल का राजा हूं। मैं तुम्हें अपने एक पंजे के वार से कुचल सकता हूं। भाग जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपना दोपहर का भोजन बनाने का फैसला करूं। लेकिन वीर भागा नहीं। वह अपनी जगह